क्वेश्चन 12 में क्या है ना, सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। ठीक है, 125 स्टूडेंट्स हैं जो इन तीनों में से कोई ना कोई खेल में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, 60 स्टूडेंट है जो क्रिकेट खेलते हैं, 70 हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, 40 हैं जो हॉकी खेलते हैं, और 25 ऐसे हैं जो क्रिकेट भी और फुटबॉल दोनों ही खेल सकते हैं, और 15 ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों ही खेलते हैं, और 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। अब आपने क्या निकालना है, वो वाले स्टूडेंट्स निकालने हैं जो तीनों ही खेल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। सेट्स आपने डिनोट करनी है ना, तो सी आपके पास वो वाला सेट है स्टूडेंट्स का जो क्या करते हैं, प्ले क्रिकेट। ठीक है, और आपके पास अगले ही स्पोर्ट क्या है, फुटबॉल है। एफ से रिप्रेजेंट कर लें वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। और अगला क्या है, हॉकी। ठीक है, एच से आप इसको रिप्रेजेंट करें और कहें कि ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं। ठीक है, आपने अपने सेट्स को डिनोट कर लिया है। अब आपने क्या बताना होता है, इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। जोन से आपके पास क्रिकेट खेलते हैं, एन ऑफ सी आपके पास क्या है, 60 है। फुटबॉल खेलते हैं मतलब एन ऑफ एफ आपके पास क्या है, 70 है। मतलब वो वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपके पास फुटबॉल खेल सकते हैं 70 हैं। एन ऑफ एच आपके पास क्या है, 40 है। वो वाले स्टूडेंट्स जो हॉकी खेल सकते हैं कितने हैं, 40 हैं। अब क्या है कि वो वाले स्टूडेंट जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल सकते हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, 25। मतलब आपके पास एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ अब क्या है, 25। इसी तरह आपके पास एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एच क्या है, 15। थर्ड वन आपके पास क्या है, जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल सकते हैं, सी इंटरसेक्शन एच। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच आपके पास क्या है, 10 है। फाइंड आपने क्या करना है, तीनों की इंटरसेक्शन आपने निकालनी है। वो वाले स्टूडेंट्स निकालने हैं जो तीनों खेल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अपना लिखें, कौन सा, इंक्लूजन एक्सक्लूशन का सेकंड वाला फॉर्मूला जिसके अंदर 3 सेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो आप यहाँ पे लिखें। क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं कि सी यूनियन एफ यूनियन एच, ये किसके इक्वल आता है, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एच प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। अब ये फॉर्मूला लिख कैसे रहे हैं, मतलब इसको याद करने की ट्रिक पता है क्या, आपने यहाँ पे लिखना है, अगर आपके पास 3 सेट आए हैं ना, आपने यहाँ पे इन तीनों सेट की यूनियन लिखनी है। ठीक है, फिर हर एक का एन आपने अलग अलग कर लेना है, एन ऑफ सी अलग, एन ऑफ एफ अलग, एन ऑफ एच अलग कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, 2 को लिखना है। यहाँ पे इनके जब आप सिंगल सिंगल अलग कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर प्लस प्लस आएगा। ठीक है, जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो माइनस, सी इंटरसेक्शन एफ करें माइनस, सी इंटरसेक्शन एच करें माइनस। ठीक है, सी के साथ आपने इन दोनों को लिख लिया, अब एफ के साथ लिखें, एफ इंटरसेक्शन एच माइनस। ठीक है, और लास्ट पे क्या करें, इन तीनों की इंटरसेक्शन कर लें प्लस के साथ। ठीक है, ये इसको याद करने की ट्रिक है, याद कर लें। वैल्यूज़ यहाँ पे आप पुट करें, यूनियन की आपके पास क्या वैल्यू है, वो वाले स्टूडेंट्स जो इन तीनों को ही खेल सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास जो होते हैं वो आपके पास इसकी यूनियन होती है। मतलब एन ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन एच जो सी है आपके पास 125 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो स्टेटमेंट के बहुत स्टार्ट में ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप 125 लिखें, एन ऑफ सी आपके पास 60 है, 60 लिखें, एन ऑफ एफ आपके पास 70 है, 70 लिखें, एच आपके पास 40 है, सी इंटरसेक्शन एफ आपके पास क्या है, 25 है, सी इंटरसेक्शन एच आपके पास 10 है, और एफ इंटरसेक्शन एच आपके पास 15 है। प्लस ये चीज़ आपने क्या करनी है, निकालनी है। इसको एज इट इज़ यहीं पे लिखा रहने दें। ठीक है, अब क्या करना है, इन सबको आपस में प्लस माइनस कर लें। तो आप करेंगे तो 60 प्लस 70 प्लस 40 माइनस 25 माइनस 10 माइनस 15 क्या आ गया, 120। यहाँ पे क्या आ गया, 120 प्लस एन ऑफ
सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच एज इट इज़ रह गया। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको अकेला करें, दूसरी चीज़ को उठा के यहाँ पे ले आए, क्या हो गई प्लस थी, यहाँ पे आके माइनस हो गया, बाकी पीछे क्या बच गया है, यही वैल्यू बच गई। इन दोनों को माइनस करें तो पीछे क्या आता है 5। ठीक है, तो 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, तीनों ही गेम्स खेल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या आ गया आपका आंसर। अब इसके सेकंड पार्ट में इसकी क्या करनी है, आपने वेन डायग्राम भी बनानी है। वेन डायग्राम बनाने के लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 सेट हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ। अब 3 सेट आपको पता है, तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है। ठीक है, तो आप उसको किस तरह बनाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलाएंगे इन सबको। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये क्या बने, 3 सेट्स बने। ये क्रिकेट का सेट है, ये फुटबॉल का है और ये हॉकी का है। ठीक है, क्रिकेट के लिए आपके पास टोटल कितने थे, 60 थे ना, लेकिन आपने चेक करना है यहाँ पे क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है, वो वाले स्टूडेंट्स जो क्रिकेट खेल सकते हैं वो 60 हैं, जो फुटबॉल खेल सकते हैं वो 70 हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 60 लिख देंगे, यहाँ पे 70 लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी तो हैं जो कॉमन भी हैं 25। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इसके सेंटर में 25। अब आपके पास जो टोटल क्रिकेट में से थे 60, उसमें से आपने 25 कर देने माइनस। क्या, जब आप 60 में से 25 को माइनस करेंगे, अब आपके पास क्रिकेट के ये साइड पे इन्फॉर्मेशन लिखते जाएं कि क्रिकेट के लिए अब आपके पास कितने बच गए हैं 35, और फुटबॉल के लिए आपके पास पीछे बाकी कितने बच गए हैं 70। में से भी 25 निकाले ना, क्योंकि कॉमन पार्ट आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब 70 में से भी माइनस करें 25 को, तो फुटबॉल के लिए अब आपके पास 45 ऐसे बच गए हैं। ठीक है, अब आपने कॉमन पार्ट निकाल दिए हैं, जो क्रिकेट भी खेल सकते हैं और हॉकी भी खेल सकते हैं। ठीक है, वो कितने हैं 10, मतलब क्रिकेट और हॉकी की कॉमन चीज़ क्या आ गई 10। आपके पास जो क्रिकेट में से थे उसमें से 10 और निकाल दें, कितने बच गए 25। हॉकी के आपके पास कितने थे टोटल 40 थे ना, आपने इसका कॉमन पार्ट यहाँ पे लिख दिया, पीछे इसके क्या बच गए हैं 30 बच गए हैं। सबसे पहले आपने कॉमन पार्ट निकालना है। अब फुटबॉल और हॉकी में से कॉमन चीज़ क्या है, फुटबॉल और हॉकी में 15 स्टूडेंट्स कॉमन है, 15 आपने यहाँ पे लिखा। अब फुटबॉल के क्या थे 45 कॉमन, आपने 15 निकाल दिए, पीछे कितने बच गए 30। और हॉकी में कितने आपके कॉमन थे 15, और टोटल आपके पास 30 बचे हुए थे, इसमें से आपने 15 को निकाला, कितने बच गए 15। ठीक है, अब सब कुछ कॉमन आपने निकाल लिया ना। ये वाला भी तो पार्ट रहता है ना कि यहाँ पे कौन सी चीज़ आनी है जो तीनों में ही कॉमन हो, और वो तीनों में कॉमन आप निकाला है कितने 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों गेम्स खेल सकते हैं। तो फिर जिस तरह हमने यहाँ पे इन सबको माइनस किया था, यहाँ पे भी आपको इन सबको माइनस करना पड़ेगा। जैसे इन तीनों के कॉमन क्या आए हैं 5 आए हैं ना, और आपके पास इसके कॉमन 25 थे। अब इसमें से मज़ीद कॉमन निकल आया 5, तो इसमें से आपने 5 माइनस किए, पीछे 20 बच गए। इसमें से 5 माइनस किए, पीछे 5 बच गए। इसमें से 5 माइनस किए, पीछे 10 बच गए। ठीक है, इस तरह से आपके पास कॉमन पार्ट आ गया है। अब पीछे क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल के आपके पास जो बचे हैं वो यहाँ पे लिखें, और इस तरह से आपकी क्या हो गई ये डायग्राम कंप्लीट। बस सिंपल क्या करना होता है आपने, अगर आपके पास 3 का आ जाता है ना तो थोड़ी मुश्किल डायग्राम बनती है। किस तरह, सबसे पहले आपने कॉमन पार्ट निकालना है, टोटल में से उनको माइनस करते जाना है जो कॉमन निकाल ली है। ठीक है, इस तरह माइनस करते जाएंगे तो आपकी क्या बनेगी, ये डायग्राम बन जाएगी। अब क्वेश्चन 13 में क्या है, सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। ठीक है, द सर्वे रिजल्ट शोड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 40 पीपल हैं जो क्या कहते हैं कि वो लाइक करते हैं निहारी, 65 क्या है बिरयानी, और 50 पीपल्स ऐसे हैं जो कौरमा लाइक करते हैं, 20 ऐसे हैं जो निहारी और बिरयानी दोनों लाइक करते हैं, 35 ऐसे जो बिरयानी और कौरमा लाइक करते हैं, 27 ऐसे हैं जो निहारी और कौरमा, 12 पीपल ऐसे हैं जो क्या करते हैं तीनों फूड को ही लाइक करते हैं। अब आपने निकालना क्या है कि वो वाले पीपल निकालें जो इन तीनों में से कम एक चीज़ लाइक करते हैं। मतलब और का वर्ड यूज़ हो गया तो मतलब यहाँ से भी आपको एक चीज़ पता चल जाएगी कि आपने यूनियन निकालना है इन तीनों का। ठीक है, सबसे पहले आप इनके सेट्स बना लें। ठीक है, आप एन से एक चीज़ को डिनोट करें, क्या है निहारी को, और बी से आप शो करें बिरयानी को कि वो वाले पीपल्स हैं जो लाइक करते हैं बिरयानी, और के से कौन से पीपल्स हैं जो क्या कर रहे हैं कौरमा लाइक करते हैं। तो आपने सेट्स बना लिए, अब आप इनका नंबर ऑफ़ पीपल्स निकाल लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे निहारी के लिए आपके पास कितने पीपल हैं 40, तो एन ऑफ
कैपिटल एन आपके पास क्या आ गया 40। बिरयानी के लिए आपके पास कितने हैं 65, तो एन ऑफ बी आपके पास क्या आ गया 65। इसी तरह एन ऑफ के आपके पास क्या आ गया 50, एन इंटरसेक्शन बी आपके पास 20, बी इंटरसेक्शन के आपके पास 35, और इसी तरह एन इंटरसेक्शन के आपके पास 27। ठीक है, ये तमाम आपने एन निकाल लिए। एक लास्ट वाला रह गया जो इन तीनों की इंटरसेक्शन से क्या आ रहा है 12 आ रहा है। एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के करें तो आपके पास क्या आता है 12 आता है। आपने निकालना क्या है यूनियन निकालनी है। फॉर्मूला जनरेट करें सबसे पहले। फॉर्मूले में आपके पास क्या चीज़ होती है यूनियन ही होता है आपके इस साइड में फॉर्मूले के। ठीक है, किसके इक्वल आता है, अब इन सबको अलग अलग करते हैं प्लस के साथ। ठीक है, इन सबको अलग अलग किया, फिर माइनस करते हैं, बारी बारी एक दूसरे को मिलाते हैं। एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन इंटरसेक्शन के माइनस बी इंटरसेक्शन के, और लास्ट पे प्लस करते हैं आप इन तीनों की इंटरसेक्शन को। ठीक है, ये आपका क्या बन गया फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे सिंपल आपने अब क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है। यूनियन की क्या वैल्यू है ये आपने निकालनी है, एज इट इज़ रह गया। ठीक है, बाकी तमाम वैल्यूज़ आपके पास हैं, पुट करें। ये आपके पास 40 है, एन ऑफ बी आपके पास 65 है, एन ऑफ के आपके पास 50 है, इनकी इंटरसेक्शन आपके पास 20 है, इसकी इंटरसेक्शन आपके पास 35 है, 27 है और प्लस 12। ठीक है, इन सब की वैल्यूज़ ऊपर से आपने नोट करके नीचे लिख देनी है। ठीक है, बस सिंपल इन तीनों को क्या करें ऐड करें और आपके पास आंसर आएगा 40 प्लस 65 प्लस 50 माइनस 20 माइनस 35 माइनस 27 प्लस 12। तो क्या मेरा आंसर आया है 85। 85 ऐसे हैं जो कम से कम एक चीज़ तो लाइक करते ही हैं। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया रिजल्ट। अब इसके बी वाले पार्ट में क्या है, हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा। वो वाले कौन से हैं जो कुछ भी लाइक नहीं करते। जिस तरह हमने ऊपर निकाला था ना कि 85 ऐसे हमारे पास पीपल आए जो कोई ना कोई एक चीज़ लाइक करते ही करते हैं। ठीक है, बाकी जो उनसे बचे टोटल क्या थे 130 थे ना, इनमें से आप जब इनको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेंगे जो कुछ भी लाइक नहीं करते। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपके पास टोटल क्या है, मतलब एन ऑफ यू आपके पास कितने थे 130 थे ना। अब आपने क्या करना है वो वाले पीपल निकाल लेना जो कुछ भी लाइक नहीं करते। 85 ऐसे हैं जो कम से कम एक चीज़ लाइक करते ही हैं। इन दोनों को आप कर दें माइनस, एन ऑफ यू को जब आप माइनस करेंगे इसके साथ तो आपका क्या आएगा रिज़ल्ट आएगा, क्या आएगा इधर आप करेंगे 130 में से माइनस करेंगे 85, क्योंकि ये आपने एक नया फॉर्मूला जनरेट किया ना। ये किसके इक्वल आता है, जब आप अपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं किसी भी चीज़ को, u माइनस ए करते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं, ये ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, मतलब इस सेट का ये कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे भी आप वही चीज़ लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। इन दोनों को किया माइनस तो 45 आपके पास क्या आ गया रिजल्ट। 45 ऐसे पीपल्स हैं जो कुछ भी लाइक नहीं करते। अब इसके सी वाले पार्ट में जाएं, हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी बिरयानी कौरमा। ठीक है, इन तीनों में से आपने अलग अलग करने हैं कि वो वाले पीपल कौन से जो सिर्फ निहारी लाइक करते हैं, वो वाले पीपल कौन से जो सिर्फ बिरयानी, और वो वाले आपने अलग करने हैं जो सिर्फ कौरमा। ठीक है, सबसे पहले हम निहारी के लिए कर लेते हैं। ठीक है, जब आप निहारी के लिए करेंगे तो यही वाला फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। बस आपने वो वाली चीज़ें पिक करनी है यहाँ पे जिनके अंदर एन यूज़ हो रहा है। एन निहारी को शो कर रहा है ना, आपने निहारी के लिए ये एन, ये वाला एन, ये वाला एन और ये वाला एन, ये वाली चीज़ें पिक करनी है और अपना नया फॉर्मूला जनरेट कर लेना है। जो किस तरह से लिखा जाएगा, पहले ये लिखा फिर आपने ये लिखा, इसके साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस। फिर आपने ये लिखा, इसमें भी क्या है माइनस। इस वाली में क्या है प्लस है ना, तो फिर यहाँ पे भी क्या आया प्लस आ गया। सिंपल आपको सबकी वैल्यूज़ गिवन है, ऊपर ही सबकी वैल्यूज़ आपने लिखी हुई हैं। यहाँ पे सिंपल आप पुट करेंगे और अपना आंसर ले आएंगे। ठीक है, इन सबको मैंने क्या किया ऐड कर लेते हैं कि 40 माइनस 20 माइनस 27 और प्लस 12।
तो क्या आ गया 5। 5 ऐसे हैं जो सिर्फ निहारी लाइक करते हैं, ठीक है। ये मैंने निहारी के लिए बना लिया। अब बिरयानी के लिए कर लेते हैं, ठीक है। बिरयानी के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल इसी फॉर्मूले से जहाँ जहाँ बी यूज़ हो रहा है वो वाले आप एलिमेंट्स उठाएंगे और अपना नया फार्मूला बनाएंगे, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ की। अब यहाँ पे सिंपल आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, अपना आंसर ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये जो सारा पोर्शन है ना, यहाँ पे सबकी वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ से आपने वैल्यूज़ उठानी है, यहाँ पे पुट करनी है, आपका सिंपल क्या होगा, आंसर आ जाएगा। इन सबको कर लें ऐड, 65 - 20 - 35 + 12, क्या, तो 22 ऐसे हैं जो बिरयानी लाइक करते हैं, ठीक है। अब कौरमे की बात आ जाती है। कौरमे के लिए आपने क्या करना है, सेम उसी पैटर्न पे जहाँ जहाँ के यूज़ हो रहा है आपने वो वाले एलिमेंट्स उठाने हैं, नया फॉर्मूला बना लेना है। सिंपल यहाँ पे अब आपने फॉर्मूला बना लिया, वैल्यूज़ पुट करेंगे, ऊपर से ही आपके वैल्यूज़ गिवन है, वहाँ से आपने क्या करनी है, वैल्यूज़ यहाँ पे डालनी है और अपना आंसर बना लेना है। इन सबको मैंने क्या किया, ऐड किया, 50 में से माइनस किए 27, इसमें से माइनस किए 35, ऐड किए इसमें 12, तो 0 ऐसे हैं जो कौरमा लाइक करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना था, इनका इकट्ठा रिज़ल्ट बताना था ना, तो सिंपल अब आपने एट द एंड क्या करना है, इन तीनों को ऐड करेंगे, 5 किया + 22 + 0, ठीक है। इन तीनों को ऐड किया तो 27 आपके पास ऐसे हैं जो इन तीनों चीज़ों को लाइक करते हैं, ठीक है। अब जो सा इसका बी वाला पार्ट था, ठीक है, उसके अंदर आपने लास्ट वाला मतलब डी वाला पार्ट जो सा था, उसके अंदर आपने क्या करना है, इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। वेन डायग्राम के लिए आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं जिसको यूनिवर्सल सेट से आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 सेट इन्वॉल्व हैं, निहारी, बिरयानी और कौरमे का, तो अब यहाँ पे 3 सर्कल बनाएंगे। और ये भी चीज़ आपको पता है इन तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो फिर आप इस तरह एक दूसरे के ऊपर इनको ड्रॉ करेंगे। ये निहारी है, ये बिरयानी है, ये कौरमे, ठीक है। जो आपके इस स्टार्ट में, आप इस सवाल के बहुत स्टार्ट में आपने इन्फॉर्मेशन लिखी थी, वो आपने अपने सवाल के इस साइड पे लिखते जानी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। निहारी में आपके पास टोटल 40 पीपल्स थे, बिरयानी के लिए आपके पास 65 थे, कौरमे के लिए आपके पास 50 थे, और इनकी इंटरसेक्शंस भी जो थी आपने वो सब कुछ ही यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए लिख लेना है। ये मैंने क्या किया, अपनी इन्फॉर्मेशन लिख दी है। अब सबसे ज़्यादा कॉमन पार्ट कौन सा होता है, इन तीनों के इंटरसेक्शन का, और इन तीनों की इंटरसेक्शन कहाँ पे लिखी जाती है, यहाँ पे। वो कितने पीपल्स हैं, 12 पीपल आपने यहाँ पे लिखे। अब कॉमन पीपल कौन से हैं, निहारी और बिरयानी में कॉमन पीपल हैं 20, लेकिन इसमें से आपने 12 जोन से है वो सेंटर में लिख दी हैं, तो वो 12 आप यहाँ पे काउंट करके नहीं लिख सकते, आपको इसमें से ये 12 निकालने पड़ेंगे। पीछे कितने बच जाते हैं, 8, तो निहारी और बिरयानी में कॉमन कितने हैं, 8, ठीक है। सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, निहारी और कौरमे में कितने, 27 है ना, और इन सबके कॉमन 12 आपने यहाँ लिख दिए हैं, तो यहाँ से भी आप 12 को माइनस करेंगे, 27 - 12 किया तो 15 बच गया, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 15। इसी तरह कौरमे और बिरयानी में क्या चीज़ कॉमन है, 35 है ना, लेकिन इन सबकी होल कॉमन जो सी थी 12 वो आप लिख चुके हैं, इसमें से भी आप 12 को करेंगे माइनस, क्या बचेगा पीछे, 23, तो यहाँ पे क्या आएगा, 23 आ गया। ये चीज़ आपने लिख दी। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास बचे हुए हैं ना, अब आपने यहाँ पे जो लिखने हैं इनमें से माइनस करके, अब निहारी में आपके पास थे टोटल 40, आपने क्या किया, इसमें से ये वाला पार्ट अपना कॉमन निकाल है, इन सब को इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। 40 थे ना, इस सर्कल के अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है, ये 3 नंबर्स आ रहे हैं ना, इन तीनों को आपने क्या करना है, अपने 40 में से माइनस कर देना है, तो क्या बच गया पीछे, 5, ठीक है। अब इसी तरह अपनी बिरयानी में आपके पास क्या है, 65, ठीक है। अब आपने 65 में से इस सर्कल के अंदर बाकी जो नंबर आ रहे हैं उनको माइनस करके यहाँ पे लिखना है, कितने आ गए, 22, ठीक है। इसी तरह कौरमे में आपके पास कितने हैं, 50 हैं, इसको आपने माइनस करना है किससे, इस वाले सर्कल के अंदर जो नंबर आ रहे हैं, ठीक है।
कितने बच गए 0। इस तरह से आपके पास क्या हुआ, ये वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई। क्या करना होता है ना, मोस्ट कॉमन पार्ट लिखना है, ठीक है, जो तीनों का कॉमन है, फिर आपने दो दो का कॉमन लिखना है और अपने टोटल में से उसको माइनस करते जाना है, ठीक है। और फिर इस तरह आपके पास क्या होगी, वेन डायग्राम बन जाएगी।